नागपुर में सोमवार से रविवार 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। 2020 का भयानक समय जब पूरी दुनिया थम गई थी, जब हर किसी के दिलों में खौफ और अनिश्चितता भरी पड़ी थी। कोरोना महामारी ने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, न जाने कितनी जिंदगियां ली। हर 3 मिनट में 2 मौतें हो रही थी और पूरा नागपुर शहर खौफ के साए में जी रहा था। ऐसे में जब हर कोई अपने घरों में सुरक्षित था, एक टीम ऐसी थी जो नागपुर की सड़कों पर दिन रात काम कर रही थी। ये थी बंटी शेलके और उनके साथियों। बंटी शेलके और उनकी टीम ने नागपुर शहर में एक मिसाल कायम की। कोविड-19 संकट के दौरान जब हर कोई घरों में बंद था, बंटी ने अपने संगठन #नागपुर SOSIYC के बैनर तले एक कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल सलाह उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा लोकल डॉक्टरों के साथ मिलकर मरीजों को सही समय पर परामर्श और सहायता दी गई, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सके। इतना ही नहीं, बंटी और उनकी टीम ने नागपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 300 दिनों तक लगातार लंगर सेवा चलाई, जहां रोजाना हजारों जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया। बंटी स्वयं अपने कंधे पर सैनिटाइजिंग बैग लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजेशन का काम करते थे, ताकि महामारी के प्रचार को रोका जा सके। एक कॉल प्रॉब्लेम सॉल्वच्या माध्यमातून नागपूर SOSG मागच्या 62 दिवसापासून निरंतर मेडिकलमध्ये मिओमध्ये। इसके अलावा टीम ने हजारों वेपराइजर बांटे, जिससे लोग अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। महामारी के दौरान बंटी और उनकी टीम ने न केवल आम नागरिकों की मदद की, बल्कि पुलिस स्टेशन, सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों तक भी वेपराइजर पहुंचाए। उनके इस कदम ने शहर की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूत किया। सरकारी अस्पतालों में भी यह उपकरण वितरित किए गए, ताकि मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को संक्रमण से बचाने में मदद मिल सके। बंटी की टीम ने पूरे शहर में इस सेवा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे नागपुर में कोविड से लड़ाई और प्रभावी तरीके से लड़ी जा सकी। इस तरह बंटी शेलके और उनकी टीम ने न केवल जरूरतमंदों की मदद की, बल्कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी ध्यान रखा, जिससे नागपुर शहर में एकता और मानवता की नई मिसाल कायम की। कोरोना महामारी के कठिन दौर में उनकी टीम ने न सिर्फ सुरक्षा उपकरण और भोजन वितरित किए, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई। उन्होंने उन लोगों की विशेष मदद की जो आर्थिक तंगी के कारण अपने इलाज के खर्च वहन करने में असमर्थ थे। बंटी की टीम ने कई डॉक्टरों और फार्मेसियों के साथ संपर्क स्थापित किया और उनकी मदद से दवाइयों की व्यवस्था की। गरीब परिवारों के मरीजों को मुफ्त में दवाइयां दिलाने का यह प्रयास हजारों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ। बंटी शेलके और उनकी टीम के समर्पण और सेवा भावना के कारण नागपुर में एक ऐसी सामाजिक संरचना खड़ी की गई जो एकजुटता और मानवता का प्रतीक बन गई। महामारी के दौरान जब पूरा देश संकट से जूझ रहा था, तब कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों से अनावश्यक रूप से पैसे वसूलने की घटनाएं भी सामने आई। इस स्थिति में बंटी शेलके ने इन अस्पतालों के खिलाफ आवाज उठाई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। 4.5 लाख रुपए डॉक्टर दीपिका पुरुष बनते कि 4.5 लाख रुपए भरो पेशेंट को, ये तो ऑटो निकाल दूंगी बोलते, काम क्या ऑटो निकाल दूंगी। उनकी संघर्ष ने न केवल मरीजों को राहत दिलाई, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साहसिक कदम भी साबित हुआ। उन्होंने इन मजदूरों को उनके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए भोजन और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराई। इस कठिन समय में बंटी और उनकी टीम का योगदान निस्वार्थ था, चाहे वह रक्तदान शिविर का आयोजन हो, मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराना हो या फिर कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना हो। बंटी शेलके और उनकी टीम ने समाज के लिए जो किया वह अविस्मरणीय है। बंटी शेलके और उनकी टीम को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए समाज का सलाम। हम सबको आप पर गर्व। संकट के समय में ये वो नायक थे जिन्होंने हमें बचाया। हम इन योद्धाओं को सलाम करते हैं। नागपुर की धरती पर इनकी सेवा कभी भुलाई नहीं जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानियत का वह चेहरा है जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। बंटी शेलके आपको सलाम।